बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 10 क्लास मैथ्स के लिए है और आज हम एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट C एंड टचिंग अ गिवन स्ट्रेट लाइन AB। यहाँ पर आपको गिवन में लाइन ए बी दिया गया है और एक पॉइंट सी जो कि ए बी से बाहर है, यानी ए बी पर वाक़ नहीं है, एक पॉइंट सी आपको दिया गया है। रिक्वायर्ड में हमें एक सर्कल डिस्क्राइब करना है, मतलब क्या इस किस्म का सर्कल बन सकता है कि जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और ये सर्कल पॉइंट सी से गुज़रता हो और ए बी लाइन को एक पॉइंट पर टच करता हो। टू डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड टचिंग ए बी। तो ये रिक्वायर्ड है, यानी ऐसा सर्कल अगर मुमकिन हो तो बनाना होगा जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का हो और पॉइंट सी से गुज़रता हो और ए बी लाइन को एक पॉइंट पर टच करता हो। तो इसके लिए आप एक लाइन ए बी ड्रा करें। ये एक लाइन ए बी हमने ड्रा किया, इसके सिरों पर एरोस की निशान लगाए और एक सिरे पर ए लिखिए, दूसरी पर बी लिखिए। यह वो पॉइंट जो हमें दिया गया है, पॉइंट सी। अब एक ऐसा सर्कल बनाना होगा जो कि इस पॉइंट सी से गुज़रता हो और ए बी को एक पॉइंट पर टच करता हो। तो उस सर्कल के लिए सेंटर मालूम करना होगा। यहाँ पर कोई सेंटर इस तरह मालूम करना होगा जिसको इस्तेमाल करते हुए 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल अगर हम ड्रा करें तो वो सी से भी गुज़रता हो और ए बी को भी एक पॉइंट पर टच करता हो। तो आप ये याद रखें कि सर्कल और टेंजेंट, सर्कल के सेंटर और टेंजेंट के दरमियान फासला रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक और लाइन ड्रा करना होगा जो कि इस ए बी के पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइंस हम सेट स्क्वायर की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है और सेट स्क्वायर के ज़रिए अगर आप लाइन ड्रा करें पैरेलल तो सेट स्क्वायर को उठाने के बाद किसी को पता नहीं चलता कि ये लाइन किस तरह ड्रा किया गया है। तो इसके लिए एक और तरीका हम इस्तेमाल करते हैं और वो ये है कि इस ए बी पर एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करें और उस परपेंडिकुलर पर एक और परपेंडिकुलर हम इस तरह ड्रा करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर और ये लाइन ए बी, ये दोनों पैरेलल होंगे। तो इसके लिए अगर आप यह परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यह ड्रा करते हैं या यह किसी भी मकाम पर आप ड्रा कर सकते हैं। तो यह मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। तो एक सेमी सर्कल इस तरह लगाई, फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस्तेमाल करते हुए ऊपर एक आर्क, फिर इसको इस्तेमाल करते हुए एक आर्क लगाई। यहाँ पर जो सेंटर था अब वो कंपास उठाने की वजह से वो गायब हो गया। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका सेंटर आप इस तरह ज़रा ज़ोर से दबाई ताकि वो सेंटर वाज़े हो, या पहले से पॉइंट लगाई और फिर उसके बाद आप उस पर कंपास का नीडल रख दे और सेमी सर्कल ड्रा करें। तो यहाँ पर वो पॉइंट यहाँ पर है। तो अब इस पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ मिलाएं
तो ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया। अब 4 सेंटीमीटर के फासले पर, यानी यहाँ से इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के फासले पर एक और परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रा करना होगा। तो यह ये पॉइंट डी से जाहिर करें और 4 सेंटीमीटर के बराबर कंपास खोलकर ये मैंने 4 सेंटीमीटर के बराबर खोल दिया, डी पर रखकर यह एक आर्क लगाया। तो ये पॉइंट इस लाइन से 4 सेंटीमीटर के फासले पर है। अब इस पॉइंट से इसी ई से लेबल करें। पॉइंट ई से गुजरता हुआ एक और परपेंडिकुलर हम इस तरह ड्रा करेंगे। तो यह इस पॉइंट ई पर कंपास का नीडल रख दें। कंपास जितना भी खोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सीमी सर्कल लगाई। फिर कंपास अगर आप ज़्यादा करते हैं इसकी वेट को तो कर सकते हैं। एक इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगाई, फिर दूसरी इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगाई। लेकिन ये ख्याल रखिए कि जब इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगाते हैं तो इसके बाद आप कंपास को न कम करें न ज़्यादा करें और उसी रेडियस पर दूसरा आर्क भी इस इंटरसेक्शन से वहाँ लगाए। अब इस ई पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हैं इस तरह। तो ये लाइन इस ए बी के पैरेलल होगा और इसी बी पॉइंट से जाहिर करें इसी एफ से और यह इसी जी से। तो ये परपेंडिकुलर हमने इसलिए ड्रा किया था ताकि इस ए बी का पैरेलल लाइन यहाँ पर हम ड्रा कर सके। अब सेंटर इस एफ जी लाइन पर कहीं वाक़ होगा, लेकिन अब ये मालूम नहीं कि वो सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर, इधर है, किस जगह पर सेंटर वाक़ है। लेकिन इस एफ जी पर ज़रूर वाक़ होगा, क्योंकि ये एफ जी वाला जो लाइन है ये ए बी से 4 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो अगर इस पर कहीं भी मैं कंपास का नीडल रखकर 4 सेंटीमीटर के बराबर खोल दूं तो जो सर्कल मैं ड्रा करता हूं वो इस ए बी तक पहुंचेगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर के फासले पर है। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पर मुझे मालूम नहीं है। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट मालूम करने के लिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये सी पॉइंट से वो सर्कल भी गुजरता है। तो मतलब ये कि सर्कल का सेंटर इस पॉइंट सी से भी 4 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो आप 4 सेंटीमीटर के बराबर कंपास खोल दें और इस पॉइंट सी पर रखकर यह इस लाइन से एक आर्क इंटरसेक्ट करें। तो ये पॉइंट सी से भी 4 सेंटीमीटर के फासले पर है और ये पॉइंट इस लाइन से भी 4 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो अगर ये पॉइंट एज ए सेंटर हम इस्तेमाल करें और 4 सेंटीमीटर रेडियस ले कंपास का, तो जो सर्कल हम ड्रा करेंगे वो पॉइंट सी से भी गुजरेगा और इस ए बी को भी एक पॉइंट पर टच करेगा। तो अब इस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले कंपास की विड्थ को दोबारा देखते हैं ताकि इसमें कोई कमी बेशी न हो। तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर खोल दिया। इस पॉइंट पर इसे हम ओ से जाहिर करेंगे और एक सर्कल इस तरह ड्रा करें। तो ये सर्कल
जिसका सेंटर ओ है ये पॉइंट सी से भी गुजरता है और यह इस ए बी को एक पॉइंट पर यह टच करता है या मस करता है। तो इस तरीके से हम सर्कल जो कि 4 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल था ये बन सकता है। मतलब यहाँ पर जो डिस्क्राइब का लफ्ज़ लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि क्या इस तरह का सर्कल बन सकता है। तो बिल्कुल इस किस्म का सर्कल हमने बनाया तो ये बन सकता है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप लिखिए कि ड्रा ए बी, ड्रा लाइन ए बी, take any point D on AB. Draw DE perpendicular to AB. Cut off DE equal to 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर आप इस लाइन को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और यह किसी और पॉइंट से ये लेबल करते हैं और उस पॉइंट और डी का हवाला देते हैं कि ड्रा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एच हमने लिखा, ड्रा डी एच परपेंडिकुलर टू ए बी, कट ऑफ डी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एट पॉइंट ई ड्रा एफ जी perpendicular to DH. Taking C as center and a radius equal to 4 centimeter, draw an arc which intersect FG at point O. Taking O as center and a radius equal to 4 centimeter, draw a circle which passes through point C and touching line AB at a point. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर, अ पॉइंट Q is at a distance of 5 centimeter from the center. Draw tangent to the circle from the point Q. यहाँ पर आपको गिवन में अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। आपको सेंटर क्वेश्चन में नहीं बताया गया, लेकिन आप खुद ये लिखिए कि अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा अ पॉइंट Q वेयर ओ क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब O जो कि सर्कल का सेंटर है और इससे बाहर एक पॉइंट Q दिया गया है, जबकि O और Q का दरमियानी फासला 5 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हमने यहाँ पहले पॉइंट O का जिक्र किया कि ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट Q तक का फासला हमने इस तरह लिखा कि ये 5 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड में लिखे टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट Q टू द गिवन सर्कल। तो पहले आप एक पॉइंट O लीजिए। ये पॉइंट पहले आप लीजिए ताकि बाद में जब आप कंपास उठाते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता कि हमने किस पॉइंट पर कंपास का नीडल रखा था। तो पॉइंट पहले आप मुख्तस करें और यहाँ पर रेडियस 2.5 दिया गया है, तो आप 2.5 या 2.5 के बराबर कंपास खोल दें और अब इस पॉइंट O पर रखकर एक सर्कल ड्रा करें। तो ये सर्कल 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने कंस्ट्रक्ट किया और इसके सेंटर को O से जाहिर करें। अब इस पॉइंट O से 5 सेंटीमीटर के फासले पर एक और पॉइंट है Q। तो इसकी पैमाइश करें। इस पॉइंट O से यहाँ पर ये पॉइंट Q, यहाँ तक ये हमें गिवन में दिया गया है, यानी सर्कल जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर
और एक पॉइंट Q जो कि O से 5 सेंटीमीटर के फासले पर है। ये यहाँ तक जो प्रोसेस जो काम हमने किया ये गिवन में दिया गया है। अब हमें पहले ये O और Q ये दोनों मिलाना होगा। ये अब हमारा स्टेप सब कंस्ट्रक्शन में शामिल है कि जॉइन O टू Q। अब आप इस OQ के बराबर आप कंपास खोलें, इतना कंपास खोलें जो कि OQ है और एक आर्क इस तरह लगाए। अब इस सर्कल के डायमीटर के बराबर, यानी हमें तो सर्कल का रेडियस दिया गया है 2.5, तो डायमीटर इसका डबल होगा, यानी 2.5 प्लस 2.5 नो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप अब 5 सेंटीमीटर के बराबर कंपास खोले, यह 0 पर रखकर 5 तक, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास खोले, वो पॉइंट O यानी सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर रखकर इससे एक आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट करें। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इस सेंटर के साथ मिलाए। इस तरह आप ये मिलाए। ये लाइन जहां इस सर्कल को यह एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, यानी वो पॉइंट जिससे अगर हम Q से टेंजेंट ड्रा करना चाहे तो वो इस पॉइंट को टच करता हुआ आगे निकलेगा। इस पॉइंट को भी आप लेबल करें, इसे पॉइंट P से लेबल करें और इसे पॉइंट R से जाहिर करें। अब इस पॉइंट R को इस पॉइंट Q के साथ मिलाई और लाइन आगे बढ़ाई। ये पॉइंट R पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो इस तरह ये हमने टेंजेंट ड्रा किया। QR एक टेंजेंट है। अगर इसे यहाँ पर एक और लेटर देना चाहिए तो भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो लेटर्स मौजूद है Q एंड R, तो QR एक टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, जो कि बाहर एक पॉइंट Q से हमने ड्रा किया, जबकि Q सेंटर से 5 सेंटीमीटर के फासले पर है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप इस आर्क को यह एक और पॉइंट S से जाहिर करें, यानी OS ये एक आर्क हमने ड्रा किया है। अब पहले लिखिए कि ड्रा अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ गिवन में हमें दिया गया है। टेक अ पॉइंट Q where OQ equal to 5 सेंटीमीटर, फिर हमने ये मिलाया था। join O to Q, taking Q as center and OQ as radius, draw an arc OS, ये आर्क हमने ड्रा किया OS आर्क। taking O as center and the diameter of the circle as the radius, draw another arc which intersect arc OS at point P। फिर हमने ऐसा किया था कि O को सेंटर लेकर इस सर्कल के डायमीटर के बराबर हमने कंपास खोला, तो उसको हम आर्क का रेडियस कहते हैं। तो आर्क का रेडियस हमने कितना लिया, इस सर्कल के डायमीटर के बराबर लिया, यानी ये 2.5 है, तो हमने कंपास 2.5 के डबल के बराबर, यानी डायमीटर के बराबर 5 सेंटीमीटर खोलकर पॉइंट O पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाया, which intersect the arc OS at point P।
Join P to O. OP intersect the circle at point R. ये OP जब हमने ड्रा किया तो इसने सर्कल को यह इस पॉइंट R पर इंटरसेक्ट किया. Point R is the point of tangency. Join Q to R. QR is the required tangent to the circle. आज के लिए बस इतना. वीडियो अगर अच्छी लगे और आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ हेल्प पहुंच सकता हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पुश तो ट्विटर सब्सक्राइब करें. थैंक्स अ लॉट.